पाठ 18 हमारा है क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले दिया है समलंबाकार आकृति का। तो पहले क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो आकृति है, यानी ये जो चतुर्भुज है, ये कौन से आकृति का है? समलंबक। इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और ये जो आकृति है वो समलंबाकार आकृति की होती है। इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें ए बी और डी सी, यानी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये वाली ए बी भुजा और डी सी भुजा, दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और डी सी दोनों भुजाएं आमने सामने की हैं और दोनों आपस में समांतर होती हैं। समांतर होती हैं यानी इनके बीच की दूरी भी कैसी होगी? समान होगी। अब मान लीजिए, और अगर इस पर लंब डाल दिया जाए, मान लीजिए बिंदु बी से हम इस रेखा पर लंब डालते हैं इस तरह से यहाँ पे, तो ये जो दूरी होगी, यानी ये जो ऊंचाई होगी, ये हमारी कहलाएगी h। ठीक इसी तरीके से ये किनारे वाले बिंदु से हम नीचे वाली रेखा पर लंब डालेंगे तो ये भी ऊंचाई कितनी होगी? h। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों की ऊंचाई कैसी होगी? सेम होगी। अब त्रिभुज अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यानी सूत्र है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, जिसमें दो समांतर रेखाएं होती हैं। अभी बताया था ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं। और यहाँ पे मान लिया गया है इसमें ए बी मान लो B1 है। अगर हम फॉर्मूले को शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, तो हम ऐसे मान लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी B1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी B2 है। तब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी दोनों भुजाएं समांतर हैं तो पहली भुजा B1 और दूसरी भुजा B2, यानी B1 + B2 गुणा क्या था? ऊंचाई। ऊंचाई को हम क्या मानेंगे यहाँ पे? h। तो अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला अभी जो था वही लगाएंगे कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब हमारी समांतर भुजाएं कौन सी थी? 2 भुजा थी, जिसमें देखो दे रखा है समांतर भुजाएं। पहली है हमारी 3, दूसरी है हमारी 4। तो पहली हमने B1 मानी है तो B1 की जगह 3 आ जाएगा और B2 की जगह 4। अगर आप B1 B2 वाले फॉर्मूले से ना लगाएं तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। इसमें दे रखा है इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। दूरी हो या दोनों रेखाएं ऐसी थी, इनके बीच की दूरी या ऊंचाई, बात एक ही है। तो ये हमारी क्या दे रखी है? ऊंचाई। सीधे सीधे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सवाल में दिया था कि समांतर भुजाओं दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो पहली वाली को हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया, दूसरी वाली को 4 सेंटीमीटर, और लिखा दोनों के बीच की दूरी हो या ऊंचाई हो, बात एक ही है। ये हमारी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पूछा गया है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी B1 + B2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम क्या बनाएंगे? h। वैल्यू लगाएंगे 1/2, ऐसे ही आएगा। B1 + B2, B1 यानी पहली भुजा, इसका मान आ जाएगा 3, प्लस B2 यानी दूसरी भुजा, इसका मान आ जाएगा 4, और h कितना है? 3। या आप चाहो तो इन दोनों के बीच में गुणा का साइन लगा लो, नहीं भी लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे गुणा का साइन है। इनटू हम क्या कर लेंगे? 3 बराबर। अब देखिए ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर वाले ऊपर नीचे की नंबर कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर का हम हल कर सकते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 गुणा और ये 3। 1 से इन सब की गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन में कितना बचा? 2। ठीक, तो 7 या 21/2। जब 2 से 21 को इस तरह से भाग करेंगे, देखिए 2 × 2 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 1।
अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, ये नहीं करना क्योंकि यहाँ क्या है 21 है, तो हमको ज़ीरो करके दशमलव लगाना होगा और यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाना होगा। ठीक, फिर हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका यहाँ 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल की इकाई है वो आपकी होगी वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा आपकी दी गई है सेंटीमीटर में। अगर मीटर में दिया होता तो क्षेत्रफल होता 10.5 वर्ग मीटर। दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले उसे नोट करेंगे जो हमें दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी h बराबर हमें क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल का मान दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, यानी पहली भुजा की लंबाई दी है 9, या हम लिख सकते हैं B1 बराबर 9 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा पूछा है, तो अगर नहीं मालूम है तो उसे हम क्या मान लेंगे x, यानी B2 को हम x मान लेंगे और वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो लिख लेंगे शॉर्ट में h बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर बोला है क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल को हम बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। हम लिख सकते हैं a बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है भुजाओं में से पहली भुजा, यानी B1 बराबर हमारा दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना है B2, तो B2 बराबर हम क्या मान लेंगे, चाहे तो x मान लीजिए या B2 की जगह B2 ही छोड़ दीजिए। फॉर्मूला हम जानते हैं कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू h। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये दिया है, कितना है 36, तो इस पूरे की जगह हम लगाएंगे 36 बराबर फिर 1/2 ब्रैकेट B1 कितना है 9 प्लस B2 नहीं दिया है, कितना माना है हमने x, गुणा h का मान कितना है 3 लगाएंगे। अब फिर से देखिए, हम यहाँ देख लेते हैं एक बार ये दोनों कट रहे हैं या नहीं। 3 से 2 नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले हम कर रहे थे कि ब्रैकेट के अंदर का हल कर रहे थे, लेकिन हो क्या रहा है 9 से x को हम प्लस नहीं कर सकते, तो अंदर वाला हल नहीं होगा, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। बाकी ये जो संख्याएं हैं इसको बराबर के दूसरी तरफ, तो 2 आपका भाग में है, भाग वाला इधर जाके गुणा में हो जाता है, तो हम लिखेंगे 36 गुणा 2, इतना हो गया। फिर बराबर का साइन, 1 की गुणा इन सबसे करेंगे तो वही आएगा, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया 9 प्लस x। अब ये गुणा में 3 है, गुणा वाला बराबर के इधर जाएगा तो कहाँ हो जाता है भाग में, अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर, बराबर 9 प्लस x बचा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 से 36 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 3 एक बार, 3 के पहाड़े में 3 एक बार और 6 2 बार, या 12 3 36, 12 बार कटा तो कितना बचा 12 गुणा 2 बराबर 9 प्लस x। अब इससे हल कर लेंगे, गुणा करने को बोल रहा है तो 12 की गुणा 2 से करेंगे 24 बराबर 9 प्लस x। यहाँ से x का मान निकालना है तो x के पास में 9 है तो इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस का 9 इधर जाके माइनस में, 24 माइनस 9 बराबर x बचेगा, घटाने पर आपका आएगा 15 बराबर x। यानी जो आपकी दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा जिसे हम कितना माना था B2, कितना आया 15 सेंटीमीटर, यही पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और AD लंब AB। AB 8 सेंटीमीटर, BC DC दोनों बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर दिया है। चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ABCD यानी ये जो पूरा एरिया है ये हमें निकालना है, ठीक
ठीक है। आकृति में ये थोड़ा समलंबाकार आकृति की तरह है वही। तो इसमें हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। तो देखो समांतर भुजाएं तो दोनों का मान दे रखा है, b1 हमें दिया है और b2 हमें दिया है, लेकिन हमारे पास ये जो ऊंचाई है, क्या ये दी है? नहीं, ये हमें नहीं दी है। तो ये हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है देखिए, चलिए इसे कॉपी में समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा और गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये तीनों होनी चाहिए। तो यहाँ b1 5 दे रखी है, b2 8 ये भी दे रखी है, लेकिन h का मान हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे h का मान निकालेंगे। ये h हमें नहीं मालूम है। तो देखिए, क्या किसी भी तरीके से हम यहाँ h का मान निकाल सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर की तरफ देखते हैं, क्या यहाँ से हमारा h का मान मिल जाएगा? जिस तरह से एक लंब ये बना है, उसी तरीके से एक लंब हम यहाँ डाल देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं दूसरा E। ठीक, अब देखिए ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की अगर हमें दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या माना है, h, क्योंकि h हमें निकालनी है। जब ये h होगी तो ये भी h होगी। तो अगर हमें यहाँ से ये मिल जाएगा तो इस वाली भुजा का मान इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अब यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। ये वाली भुजा हमें दे रखी है 5, ये पूरी भुजा का मान हमें 8 दिया है, लेकिन हमें चाहिए कितना, इस त्रिभुज के लिए हमें सिर्फ इतनी भुजा का मान चाहिए। पाइथागोरस में ये वाली भुजा, ये ऊंचाई और ये दोनों हमें पता होगी, तो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के लिए पहले ये वाली भुजा मालूम होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरी है 8, यहाँ देखिए दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 5 होगी। दोनों भुजाएं 5-5 की हो जाएंगी। ये पूरा 8 है, ये 5 है, तो इतना सा क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3। तो EB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लेंगे और जब हमें ऊंचाई मिल जाएगी तब हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि EB कैसे आया। लिखेंगे, आप ये लाइन चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर आपको अंडरस्टूड है तो रहने भी दे सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, बिंदु C से AB पर एक लंब डाला है। ठीक है, जो AB पर बिंदु E पर मिलता है। ये लिखा है बिंदु C से AB पर लंब डालने पर बिंदु E प्राप्त होता है। अब हमें सबसे पहले कौन सी भुजा निकालनी है, EB। तो यहाँ से हम देख लेंगे EB बराबर पूरा क्या हो जाएगा, AB माइनस AE हो जाएगा, AB माइनस AE, यानी ये हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो EB हमारा निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, चूँकि AB और AE दोनों कैसे होंगे, बराबर। BC बराबर हो जाएगा AE के, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। EB हो गया। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से H का मान निकालना है। तो कौन सा त्रिभुज यूज़ कर रहे हैं हम, CBE या BEC लिख लेंगे। त्रिभुज CEB में तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, लंब। ये जो भुजा है ये हमारी क्या कहलाती है, लंब। तो यहाँ से लंब बराबर अगर हम निकालेंगे तो प्लस का इधर जाके माइनस का, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वैल्यू लगा लेंगे। लंब हमारा क्या है, h है, तो h का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस आधार हमारा है EB जो कितना आया है, 3 का स्क्वायर। तो हल कर लेंगे, 25 - 9 h स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। h स्क्वायर बराबर 16, h बराबर √16। तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4
का वर्ग कितना होता है 16, ठीक। तो 4 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो h बराबर हमारी निकल आई 4 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 b1 + b2 इंटू h। 1/2 ऐसे ही आएगा। b1 यानी पहली भुजा हमारी कितनी थी 5 प्लस b2 यानी दूसरी भुजा। अब दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक नहीं, इस चित्र की पूरी कितनी है 8, तो 8 लगाएंगे गुणा h का मान अभी हमारा आया है यहाँ पे 4, तो यहाँ लगा देंगे 4 आएगा। अब देखिए क्या ऊपर से नीचे वाला डिजिट कट रहा है, हाँ कट जाएगा। 2 के पाड़े से 4 कटेगा, 2 के पाड़े से 2 1 और 2 के पाड़े से 4 2 बार, और बीच वाला प्लस हो जाएगा। 8 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणा कितना बचेगा 2, तो 26 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है और इनकी ऊंचाई 4 मीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी डायरेक्ट वैल्यू लगा के हो जाएगा। समांतर भुजाएं दे रखी 8 और 6, यानी पहली भुजा b1 8 मीटर, दूसरी भुजा b2 6 मीटर, ऊंचाई h बराबर 4 मीटर। सारी वैल्यू एक साथ लिख लेंगे। b1 8 है, b2 6 है और h 4 है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 b1 + b2 इंटू h। तो b1/2, b1 का मान 8 है, 8 प्लस b2 का मान 6 है, 6 गुणा h का मान 4 है। कट जा रहा है, 2 के पहाड़े से 4 कटेगा 2 बार, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 8 6 14 गुणा 2, 14 दूना 28 वर्ग मीटर में लिखा है तो वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। ये वाला ये आपका आंसर। ये चौथा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रिंटिंग है। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी बोलते हैं इसे है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दोगुनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी हमें क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर स्क्वायर दिया है और ऊंचाई h बराबर 15 मीटर दी है। पहली लाइन के अनुसार हमें दिया है क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई बराबर 15 मीटर। अब नेक्स्ट वाली लाइन में है, नेक्स्ट वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है। लिखा है यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दोगुनी हो, यानी पहली भुजा दूसरी की दुगनी हो, तो दूसरी भुजा को हम क्या मान लेंगे x, और पहली भुजा जो है वो दूसरी की कितनी है दोगुनी, यानी 2 से गुणा कर देंगे। तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी 2x और दूसरी भुजा हमने कितनी मानी थी x। इसको मान लेंगे, b1 b2 हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ लिख लेंगे माना पहली भुजा हम नहीं मानेंगे, पहले हम दूसरी भुजा मानेंगे क्योंकि कंडीशन दूसरी भुजा पर आधारित है। तो माना b2 बराबर x, तो b1 कितनी हो जाएगी x, इसके आगे क्या लग जाएगा 2, ठीक। पहली भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तब समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 b1 + b2 इंटू h। अब क्षेत्रफल यानी इतना कितना दिया आपको 240, इस पूरे की जगह 240 लगाएंगे बराबर 1/2 b1 कितना है हमारा 2x प्लस b2 है हमारा x गुणा h हमारा है 15। अब देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा तो फिर वैसे ही करेंगे, नीचे वाले डिजिट को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाली डिजिट को नीचे। तो ये 240 आएगा गुणा 2 जाके गुणा में पहुंच जाएगा। अब 15 कहाँ से, ऊपर से नीचे, यानी भाग में पहुंच जाएगा। क्या बचेगा आपका 2x + x, और 2x में एक x जोड़ेंगे, कितना x हो जाएगा 3x।
अब देख लेते हैं कोई डिजिट ऊपर नीचे वाली कट रही है या नहीं। सामने सामने नहीं डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली से नीचे वाला। चाहे आप इससे इसको काटिए या इससे इसको। देखते हैं अगर भाग करके तो 15 से 240 कट जाएगा। देखिए कैसे, तो 15 एकम 15 बचेगा कितना 9, 15 6 90 पूरा कट रहा है। तो 15 से 15 कटेगा एक बार और 240 कटेगा कितना 16 बार। तो 16 गुणा 2 बराबर कितना बचेगा 3x। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x के गुणा में क्या है 3 दे रखा है, तो गुणा वाला इधर जाके नीचे भाग में 16 गुणा 2/3, या चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 16 दूना 32/3 बराबर। बच्चों ये बुक में आपका गलत प्रिंट हो रखा है, ये 240 नहीं होगा 270 होगा, इसीलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। 270 लगाएंगे तो आंसर आपका मैच करेगा। अब 270 के हिसाब से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 240 से दशमलव में आंसर आ रहा था, जो कि हमारे आंसर शीट से मैच नहीं करेगा। तो यहाँ काट के 270 करना है। सवाल पूरा गलत हो गया, इसको दोबारा करते हैं। देखिए ये दे रखा है हमारा 270 बराबर 1/2, ये हो जाएगा 2x प्लस x इंटू 15। इससे ये कटेगा नहीं, तो वही करेंगे। 270 हमारा 270 नीचे वाला गुणा में ऊपर वाला भाग में बराबर 2x और x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से 15 से अब 27 भाग करके देख लेते हैं। 15 से भाग करेंगे तब भी ये कट जाएगा। देखिए 15 से 15 एक बार जब आप भाग करेंगे तो ये कटेगा आपका 18 बार। तो 18 गुणा 2 बराबर 3x। x का मान निकालने के लिए इसे हटाना होगा और ये इसके गुणा में है, तो गुणा वाला भाग में जाएगा। 18 गुणा 2/3 बराबर हो जाएगा x। फिर देख लेते हैं क्या ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा। हाँ कट रहा है। 3 के पहाड़े में 3 1 और 18 6 बार। तो 6 गुणा 2 कितना आएगा 12, यानी x बराबर आपका आंसर आ गया 12। और x बराबर हमारा था क्या दूसरी भुजा, तो हमने माना था दूसरी भुजा जो कि x थी वो आपकी कितनी आ गई 12 मीटर। दोनों भुजाएं निकालनी थी, तो दूसरी वाली भुजा जो हमने मानी है उसमें भी हमें मान रखना पड़ेगा। तो हमने आपके लिए पहली भुजा हमने मानी थी कितनी थी 2x, तो वैल्यू इसमें भी लगानी होगी। तो 2 दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, x का मान हमारा कितना मिला है 12, तो 12 लगाएंगे। 12 दूना 24 मीटर, यानी पहली भुजा हमारी 24 आ रही है और दूसरी भुजा 12। अभ्यास ख़त्म होती है यहाँ पे।